जय मां भारती, जय सनातन। मित्रों, पहले हम अपने सनातन के विषय में और अपने देश के विषय में जान लें कि जो अपनी सनातन संस्कृति है, सनातन परंपरा है, उसका हम पर क्या प्रभाव है और हमारे देश का हम पर क्या प्रभाव है। जो सनातन संस्कृति है वह हम लोगों के स्वास्थ्य, परिवार, समाज, सृष्टि सबको लेकर के चलती है। और जो हमारा देश है वह हम सबकी सामाजिक व्यवस्थाओं को संभालने के लिए बना हुआ है, बनाया गया था। और फिर राज सत्ताओं के आपसी क्लेश, लड़ाई और द्वेष के नाते तमाम युद्ध और तमाम संघर्षों का सामना हम सबको करना पड़ा। और सर्वश्रेष्ठ है लोकतंत्र। प्रकृति ने धीरे धीरे करके व्यवस्था करके हमारे समाज को लोकतंत्र की दिशा दी। हम सबके बुजुर्गों ने, जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, संघर्ष किए, उन्होंने क्रांतियां की, तब देश स्वतंत्र हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन लोकतंत्र की स्थापना में ब्रिटेन ने कुछ खेल खेल दिए। एक तो कुछ संवैधानिक खेल खेले, संविधान में कुछ कानूनों के खेल खेले, और इसके साथ में राज्य सत्ता के हस्तांतरण में खेल खेला, और इसके साथ में राज्य सत्ता उनके नियंत्रण में रहे, इसीलिए उन्होंने राजनीतिक दलों के कानूनों में, राजनीतिक दलों के नियंत्रण में खेल खेला। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आज भी ब्रिटेन से कंट्रोल्ड हैं। खैर, इन सब चीजों के विषय में आप हमारे फेसबुक ग्रुप्स पर डिटेल में देख सकते हैं, दिया गया है सब कुछ। और अभी जो हमारा मेन बेस है, मेन मुद्दा है, हम उस पर आते हैं। नहीं तो बातें बहुत हैं और अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग वीडियो हैं और अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग ग्रुप्स हैं हमारे फेसबुक पर। 96 16 17 48 96 हमारा मोबाइल नंबर फेसबुक सर्च में डालेंगे तो हमारे फेसबुक ग्रुप्स मिल जाएंगे। उन पर अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग ग्रुप हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं और जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी का जो मुद्दा है वो मैरिज एक्ट को लेकर के है। मैरिज एक्ट बना 1955 में, ठीक है। उस मैरिज एक्ट के विषय में है कि वो मैरिज एक्ट क्यों बना, किस उद्देश्य से बना, किस उद्देश्य से उसको दिखाया गया और आज उसका वास्तविक स्वरूप क्या निकल करके सामने आ रहा है। तो हमारा जो मैरिज एक्ट बना था देश की स्वतंत्रता के लिए 1955 में जो लागू किया गया, मैरिज एक्ट 1955 के नाम से बना था अंग्रेजों के द्वारा, जिसको हमारे अपने देश के लोगों ने सहमति से बनाया। क्योंकि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के कर्ता धर्ता जितने भी लोग थे, उन सब पर गवर्नेंस उस समय ब्रिटेन की ही थी। उनके गवर्नेंस में पूरा संविधान का ढांचा बनकर के तैयार हुआ था, हमारे ही लोगों ने बनाया था। हमारे लोगों की जो एक कमेटी थी उस संविधान सभा में, उस संविधान के निर्माण करने में, उस कमेटी के जो अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, तो उनका अध्यक्षता का योगदान रहा है संविधान सभा में अपने। इसके अलावा जो कानून बने वो सभी देशों के संविधानों को लेकर के कानून बने। लेकिन ब्रिटेन ने मैरिज एक्ट 1955 क्यों बनवाया? क्या बाल विवाह को रोकने के लिए बनवाया? ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा होता तो एक्ट तुरंत से प्रभावी होता और मैरिज रजिस्ट्रेशन उसी समय से लागू हो जाता। ऐसा कुछ भी नहीं था। जो सामाजिक प्रथा थी उसका उन्मूलन करना एकाएक संभव नहीं था। जैसे विधवा विवाह का उन्मूलन जो है राजा राम मोहन राय ने किया था, उन्होंने तुरंत से जो है उस कानून को लागू करवा दिया और विधवा विवाह प्रथा का जो है उन्मूलन हो गया कि विधवा विवाह नहीं कर सकती, उसका उन्मूलन हो गया। लेकिन जो ब्रिटेन ने कानून बनाया मैरिज एक्ट 1955, उसको तुरंत से एप्लीकेबल क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय के लोग जागरूक थे, समझदार थे, अंधभक्त नहीं थे, अंग्रेजों की शिक्षा और नीतियों के आधार पर ही केवल चलने वाले नहीं थे। उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान था, समझ थी,
उनको समझा पाना, उन पर जबरदस्ती कानून थोप पाना असंभव था। धीरे धीरे करके शिक्षा, चलन, सब चीज में परिवर्तन लाते लाते आज इन परिस्थितियों में देश आ गया है कि न जाने कितने ऐसे अंधभक्त तैयार हो गए हैं कि जो कानून सरकार बनाएगी वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो सबको मानने को तैयार हैं। चाहे 35 रुपए लीटर का खरीदा हुआ पेट्रोलियम उत्पाद 135 नहीं 3500 रुपए लीटर का बिक जाए, लेकिन अंधभक्त जो है वो लेने को तैयार हैं। ठीक है, खैर इन सब मुद्दों पर हम बात नहीं करते हैं। हमारा जो मुद्दा है वो मैरिज एक्ट को लेकर के है। तो मैरिज एक्ट 1955 जो बनाया गया था उसको तुरंत से एप्लीकेबल नहीं कराया गया। उस समय जो है वोटिंग एज, देखिए कितनी कलाकारी की गई। वोटिंग एज वो 16 साल भी रख सकते थे बालिग होने पर, मतलब किशोरावस्था की जो एज होती है 14 साल या 16 साल, तो उस पर भी वो वोटिंग एज रख सकते थे। नहीं रखा, 18 साल रखा। क्यों रखा? उसको इसलिए रखा मैरिज एक्ट को ध्यान में रखते हुए। और मैरिज एक्ट का ध्यान क्यों रखा गया इसको अभी हम आगे बताते हैं, पहले इस मुद्दे को समझ लीजिए। उन्होंने वोटिंग एज 18 साल रखी। आज मैरिज एज क्या लड़कियों की बनाई जा रही 21 साल, यानी कि जाहिर सी बात है लड़के उससे ज्यादा बड़ी उम्र के होंगे तब शादी करेंगे। लड़कों की मैरिज एज पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा, लड़कियों की मैरिज एज पर क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहा है? मुद्दा समझिए। क्योंकि जब विवाह होगा, स्त्री के प्रेगनेंसी रुकेगी, बच्चे होंगे, तो अगर सुकोमल शरीर में बच्चे होंगे तो डिलीवरियां नॉर्मल होंगी। सुकोमल शरीर होगा और उस समय अगर जो है स्त्री गर्भवती होती है, मां बनती है, तो उस समय उसकी अगर डिलीवरी होती है तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। उससे मेडिकल एसोसिएशन का नुकसान है। मेडिकल एसोसिएशन को ध्यान में रखते हुए, अपने मेडिकल एसोसिएशन को बढ़ाने के लिए ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ब्रिटेन का है। वो जिस देश में गया उस देश का मैरिज उस देश का मेडिकल एसोसिएशन बन गया। मेडिकल एसोसिएशन जैसे इंडिया में आया तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया, अमेरिका में है तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है। ब्रिटेन के द्वारा जितने भी देश जो है अधिग्रहित थे, गुलाम थे, उन सभी में ये सब मेडिकल एसोसिएशन जारी हैं, लागू हैं। ठीक है, तो इन सब मेडिकल एसोसिएशन का भला करने के लिए कि जो डिलीवरी हो वो सिजेरियन हो, नॉर्मल ना हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही सारे खेल खेले गए। चाहे वोटिंग एज का रहा है खेल और चाहे ये मैरिज जो है एक्ट रहा है 1955। अब जो है अंधभक्ति पूर्ण चरम पर है। अब उन्होंने जो है मैरिज एक्ट को लागू भी कर दिया है, मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी भी कर दिया है और मैरिज एज लड़कियों की 21 साल अब कर दी है मैरिज एक्ट को कंपलसरी करने के बाद, जिससे लोगों को बात समझ में ना आए। ना एक साथ किया और ना लड़कियों की मैरिज एज को पहले जो है कंपलसरी किया कि लड़कियों की एज 21 साल होगी, उसके बाद अगर ये मैरिज रजिस्ट्रेशन का लगाते हैं तो ये पक्का हो जाता कि उसी लिए खेल किया गया है। इन्होंने पहले क्या किया, मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया, उसके बाद जो है लड़कियों की एज को बढ़ा दिया, 18 से 21 कर दिया। ये सनातन परंपरा का सिर्फ नाश है, शरीर का नाश है, शरीर का नाश है, धन का दोहन है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जो 21 वर्ष का नया कानून लड़कियों के विवाह का बन रहा है, हम सब सनातन परंपरा अनुयायी उसका विरोध करते हैं, ना उसको मानेंगे और ना हम इनके मैरिज रजिस्ट्रेशन को मानेंगे। जो हमारा वैदिक रीत से विवाह परंपरा चलता है, जो सामाजिक और पारिवारिक रीत चलती है, हम सिर्फ उसको मानेंगे। किसी भी तरह से की गई जबरदस्ती हम नहीं मानेंगे। जो हमारे बच्चों पर, विद्यार्थियों पर जो इन्होंने जबरदस्ती के कानून बनाए हुए हैं, उनको हम नहीं मानेंगे। अपने बच्चों के लालन पालन का अधिकार हमारा है, केयर करने का अधिकार हमारा है, डांटने, समझाने और उचित मारपीट भी जो होती है, झापड़ थप्पड़, उठा बैठी, दंड बैठी, जो कुछ भी होती है, उस सब का अधिकार जो लालन पालन कर रहा है, जो ज्ञान शिक्षा दे रहा है गुरु, उन्हीं का, माता पिता गुरु का है, उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। और जहां तक रही मैरिज की बात, तो वोटिंग एज 18 साल है,
तो वहां तक तो हम मान सकते हैं, क्योंकि वो पुराने से समाज हमारा मानता आया, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन अब ये जो लड़कियों की एज 18 साल से 21 साल की मैरिज के लिए कंपलसरी कर रहे हैं, हम उसको नहीं मानते हैं। अगर वो कंपलसरी करेंगे तो मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट को भी हम नहीं मानेंगे। मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट भी इसीलिए ही बनाया गया था। ये सब केवल आदमी के शरीर का नाश करके, उसका तन मन धन से, संपत्ति से दोहन करके, जब आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो जेवर जट्टा, संपत्ति, घर द्वार, मकान, खेती बाड़ी सब बेच करके, बाग बगीचा, उसके बाद जो है वो अपना इलाज कराएगा। ये सब खेल सिर्फ उसी के लिए चल रहा है, आदमी का शोषण कर लो, आदमी को मार डालो, उसके बाद सारी संपत्तियां उनकी हजम कर जाओ। सब जनसंख्या नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। तो जनसंख्या नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि वो जनसंख्या नियंत्रण उचित तरीके से किया जा रहा है। उचित तरीके से जनसंख्या नियंत्रण का इनका कोई मंसूबा नहीं है। इनका मंसूबा सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की संपत्ति का दोहन और शोषण, और इसके साथ में व्यक्ति के शारीरिक क्षमताओं का नाश। जब वो खुद में परेशान रहेगा तो सरकार की गई काली करतूतों पर ध्यान नहीं देगा। जनता जो है सरकार की मालिक है, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, जो सरकार चुनी गई है वो जनता की नौकर है। इस सब बातों को जनता के ध्यान में और जेहन में रह न जाए और लोग अंधभक्ति करते रहें। कुछ अंधभक्त और चमचे पाल करके ये लोग यही सब खेल कर रहे हैं, करा रहे हैं। हम सब सनातन परंपरा अनुयायी एकजुट हैं और सब हमारे फेसबुक ग्रुप्स पर जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे। जो जुड़े हुए हैं वो भी हमारे साथ हैं और जो जुड़ रहे हैं वो भी हमारे साथ होंगे। इस वीडियो को इतना वायरल करो, जन जन तक पहुंचाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दिखा दो कि किसी भी काले कानून को हम नहीं मानेंगे, चाहे वो किसान कानून हो तीनों, चाहे जो हो। किसान कानून पर इन लोगों ने समझौता किया है, पर्दे के पीछे खेल है, इसको समझिए। सनातन सेना ने अपना किसान आंदोलन बंद नहीं किया हुआ है। महंगाई जो बढ़ रही है, महंगाई का इंडेक्स जो बढ़ रहा है, हम इन सब को व्यवस्थाओं का विरोध करते हैं। पुलवामा दुर्घटना जिन लोगों ने कराया, जिन लोगों ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को मरवाया, हम उनका विरोध करते हैं। किसी भी तरह से हम अनैतिक कार्यों को समर्थन नहीं देते हैं, हम अनैतिक कानूनों को समर्थन नहीं देते हैं। हम जनता के हित में काम करेंगे। हम लोकतंत्र हैं, हम लोकतंत्र की जनता हैं, हम आम नागरिक हैं। हम अपने ऊपर किसी भी तरह की तानाशाही सत्ता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं। अब वक्त एकजुटता हमारी दिखाने का आ गया है, तो हम अपनी एकजुटता दिखाएंगे। जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे नजर आएंगे। न हम अपनी दिनचर्या बाधित करेंगे, न हम सड़क पर उतरेंगे, लेकिन हाँ, हम आपसी समझ से, आपसी बातचीत से और इसके साथ में कानूनी लिखा पढ़ी से विरोध में हर तरीके से अपना जो योगदान हम कर सकते हैं वो योगदान करके हम संविधान को, भारतीय नागरिक को, सनातन परंपरा को हर तरह से सुरक्षित और संरक्षित रखने का प्रण लेते हैं और हम सब ये काम करेंगे और जरूर करेंगे। हम सब एक हैं, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई तानाशाह नहीं तोड़ सकता, किसी तानाशाह का कोई कानून नहीं तोड़ सकता, कोई भ्रष्टाचार नहीं तोड़ सकता। जय मां भारती, जय सनातन।